जानते हैं डेली सुबह 10 बजे स्पेशल रीजनिंग की क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम रीजनिंग के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जिस प्रकार चिकित्सक से रोगी संबंधित है उसी प्रकार शिक्षक से कौन संबंधित होगा? बच्चे, विद्यार्थी, विद्यालय या फिर कक्षा। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिस प्रकार रोगी चिकित्सक से संबंधित है उसी प्रकार विद्यार्थी शिक्षक से संबंधित होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा, विद्यार्थी करेक्ट आंसर है। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, ये जो क्वेश्चन मार्क है बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, सॉल्व करिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक सीरीज दी गई है और कहा गया है सीरीज को पूरा कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सभी लोग ध्यान से देखिए। इंग्लिश अल्फाबेट में ए पहले स्थान पर है, वाई 25वें स्थान पर है, सी तीसरे स्थान पर है, जी 7वें स्थान पर है, डब्ल्यू 23वें स्थान पर है, ओ किस स्थान पर है? ओ 15वें स्थान पर है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सी करेक्ट आंसर होगा 15। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 15। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग, सी करेक्ट आंसर है, 15 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है? आपको बताना है ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले ई और तुरंत बाद में भी ई है। तो सभी जल्दी से काउंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको ऐसे टी की संख्या बतानी है जिसके तुरंत पहले ई हो और तुरंत बाद में ई हो। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक तो ये टी है क्योंकि इसके तुरंत पहले ई है और तुरंत बाद में भी ई है। उसके बाद देखिएगा एक ये टी है, इसके भी तुरंत पहले ई है और तुरंत बाद में भी ई है। उसके बाद एक ये टी है और एक ये टी है, आगे देखिएगा। उसके बाद एक ये टी है, एक ये टी है और एक ये टी भी है और एक ये टी है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा एक ही है, ये इधर से लेके इधर एक ही है पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे 8 टी हैं जिनके पहले ई है और बाद में भी ई है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, डी करेक्ट आंसर होगा। 8 टी है इस प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से क्वेश्चन है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है
और फिर बाएं मुड़ता है। अब रमेश किस दिशा की ओर चल रहा है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 से 3 परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, तो सभी जल्दी सॉल्व कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कई बार मैंने आपको बताया भी है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है रमेश उत्तर की ओर जाता है। अब देखिएगा, मान लेते हैं ये रमेश है, ये रमेश है, उत्तर की ओर जाता है, ये उत्तर की ओर गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। जब रमेश उत्तर की ओर चल रहा है तो उसका दायां किधर होगा, पूर्व की ओर होगा। चलिए पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब जब वह पूर्व की ओर चल रहा है तो उसका दायां किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। अब दक्षिण की ओर चलता है, आगे देखिएगा, फिर वह बाएं मुड़ता है। जब वह दक्षिण की ओर चल रहा है तो उसका बायां किधर होगा, बायां होगा पूर्व की ओर। अब पूर्व की ओर चलता है। अब क्वेश्चन में क्या गया, कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है रमेश किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, या फिर रमेश किस दिशा की ओर चल रहा है। ये कौन सी दिशा है, आपसे ये वाली दिशा पूछी गई है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, पूर्व दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है रमेश। यही करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। ए करेक्ट आंसर होगा, रमेश किस ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस दिशाओं को याद रखिएगा, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। इन दिशाओं को आप लोग याद रखिएगा। यस योगेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। आपको शब्द दिया गया एंटरटेनमेंट। बताइए दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक शब्द दिया गया इंटरटेनमेंट। बताइए दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, सभी आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर दीजिए। डी करेक्ट आंसर होगा, रेट नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें ए का प्रयोग हुआ है, एंटरटेनमेंट में कहीं ए का प्रयोग नहीं हुआ है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। ये सरल क्वेश्चन होते हैं, इनके आप लोग आंसर जल्दी देने की कोशिश कीजिएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में रीजनिंग में और ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इजी प्रश्न होते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इंटरटेनमेंट में रेट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ए का प्रयोग हुआ है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। एक इक्वेशन आपको दी गई है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिएगा। हमें 60 दिया गया है, उसके बाद भाग का चिन्ह है, फिर 5 दिया गया है, उसके बाद गुणा का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट है, 16 दिया गया है -8 भाग 2, उसके बाद फिर से भाग का चिन्ह है 3। अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सभी जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, सभी लोग देखिएगा। 60, उसके बाद भाग का चिन्ह है 5 इंटू में ब्रैकेट है। अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। 16 दिया गया है, माइनस में क्या है 8 में हम 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार जाएगा, 4 लिखिएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, भाग का चिन्ह है और 3। इस प्रकार से आपका इक्वेशन बनेगी। अब क्या करेंगे, फिर से हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 60 भाग में 5 है इंटू, अब हमने इसे सॉल्व किया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 16 - 4 करेंगे, 16 - 4 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। 12 लिखते हैं, भाग में कितना है 3 है। अब आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। अब देखिए जब हम 60 में 5 का भाग करेंगे, 60 में 5 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा
गुणा है, आगे देखिएगा। अब हम 12 में 3 का भाग करेंगे, क्या करेंगे, 12 में 3 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 लिखिएगा। आगे देखिएगा 12 इंटू 4 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर आएगा, 48 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। बहुत अच्छे, 48 करेक्ट आंसर होगा इसका। 48 करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। वैसे ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन गणित में भी पूछ लेंगे एक, और 2 क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 48 करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे दोस्तों, आप सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है, यदि इसे ये लिखा जाता है तो इसे ये लिखा जाता है, इसे क्या लिखा जाएगा, रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा, किसी कोड भाषा में, किसी कोड लैंग्वेज में। स्टोव को ये लिखा जाता है, कैंडल को ये लिखा जाता है, तो रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। जी क्वेश्चन ये भी है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इन्होंने क्या किया है, स्टॉप को लिखा, ये जो ई सबसे बाद में था सबसे पहले लेके आए हैं, और जो एस है सबसे पहले था, इसको बाद में लेके गए। इसी प्रकार कैंडल का किया है, तो इसी प्रकार हम रिपोर्ट को करेंगे। सबसे बाद में क्या है, टी को पहले लिखेंगे, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में ब्लड रिलेशन से संबंधित पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को समझिए और आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, मनमोहन प्रवीण का भाई है। मनमोहन कौन है, प्रवीण का भाई है। प्रवीण की एकमात्र बहन की मां की मां मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण की एकमात्र बहन की मां, फिर उनकी मां मनमोहन से किस प्रकार संबंधित होंगी। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा, नानी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा। कैसे करेक्ट आंसर होगा ये, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मनमोहन किसका भाई है, प्रवीण की भाई है। प्रवीण की बहन की एकमात्र, प्रवीण की एकमात्र बहन की मां उसकी कौन होगी, नानी होगी। जब प्रवीण की नानी होगी तो मनमोहन की भी नानी होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा, नानी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ए करेक्ट आंसर होगा, नानी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। फिर से ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है। सुनिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। सभी लोग क्वेश्चन को समझिएगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, तो वह उसकी बहन होगी। क्या होगी, बहन होगी, सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा। इस बार भी आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, इस बार भी आप सभी के राइट आंसर है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बहन करेक्ट आंसर होगा, सिस्टर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन एक हमने डिस्कस किया था, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, ये आपको बताना है। तो सभी जल्दी सॉल्व कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये सुनीता है, ये सुनीता है, दक्षिण दिशा की ओर जाती है। सुनीता ये दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। अब वह बाएं मुड़ती है। जब सुनीता दक्षिण दिशा की ओर जा रही है तो उसका बायां किधर होगा, बायां उसका पूर्व में होगा। चलिए पूर्व में चलती है। इसके बाद वह दाएं मुड़ती है। जब सुनीता
पूर्व की ओर जा रही है तो उसका दायां किधर होगा, दायां होगा साउथ में। चलिए साउथ में चलती है। उसके बाद देखिएगा फिर वह बाएं मुड़ती है, जब वह दक्षिण दिशा की ओर जा रही है तो उसका बायां किधर होगा, पूर्व में होगा, पूर्व में जा रही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। एक करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सुनीता पूर्व दिशा की ओर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, पूर्व दिशा करेक्ट आंसर होगा, पूर्व दिशा में जा रही है सुनीता। क्वेश्चन नंबर 10 का ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको उस आरेख को चुनना है जो खेल, फुटबॉल और छिपकली में सही संबंध दर्शाता हो। तो सभी इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये फुटबॉल एक खेल है, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल एक खेल है, तो ये होगा। और छिपकली अलग है, छिपकली ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे दोस्तों, यस ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है मिरर इमेज, ये आपको एक आकृति दी गई है, बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, मिरर इमेज बतानी है ना। बी करेक्ट आंसर होगा, ये ऊपर साइड में नहीं जाएगा। सी करेक्ट आंसर होगा, रहेगा ये नीचे ही लेकिन पलट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, या सी करेक्ट आंसर है इसका। गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, सॉरी 13 है क्वेश्चन नंबर। एक शब्द दिया गया है रांची, बताइए दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। शब्द दिया गया है रांची, इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आंसर सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिए। दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेन। शब्द बनाया जा सकता है, सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है, जिस प्रकार 110 10 से संबंधित है, उसी प्रकार 132 किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार से 110 10 से संबंधित है, उसी प्रकार 132 किससे संबंधित होगा। गुड, अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 10 इंटू 10 प्लस 10 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 110। यहाँ पर आपको 110 दिया भी गया है, क्या दिया गया, 110 आपको दिया भी गया है। उसके बाद देखिएगा 11 इंटू 11 करेंगे, प्लस में 11 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 132। कितना प्राप्त होगा, 132 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 11, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 फिर से देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से था, आपको एक आकृति दी गई थी और कहा गया था इसके मिरर इमेज क्या होगी। मिरर इमेज पूछी गई थी, इस प्रकार से आकृति थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यस। क्योंकि मिरर इमेज में ये जो नीचे है ये नीचे ही रहेगा, ये नीचे है नीचे ही रहेगा, बस पलट जाएगा, इस साइड से इस साइड में आ जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यस योगेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है, ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा, खाली स्पेस पर क्या आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 5 65 6 78 7 91, तो 8 क्या होगा, 8 के बाद क्या आएगा। उसके बाद 9 के बाद है 117। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा, लेकिन सॉल्व करके ही आंसर दीजिएगा। यस सीमा,
इस साइड में लगेगा दर्पण, इस साइड में, ये आकृति है, इस साइड में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए सभी लोग। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 5 इंटू 13 करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 65 प्राप्त होगा। 6 इंटू 13 करेंगे हमें 78 प्राप्त होगा। उसके बाद 7 इंटू 13 करेंगे हमें 91 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 8 इंटू 13, कितना करेंगे, 8 इंटू 13 करेंगे हमें प्राप्त होगा 104। 104 करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी में 13 से गुणा हुआ है, पहले 5 में हुआ, फिर 6 में हुआ, फिर 7 में हुआ, अब 8 में भी होगा और 9 में भी हुआ है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। 104 करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी सॉल्व कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिएगा। एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए सप्ता कहती है, वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। फोटोग्राफर वाला पुरुष सप्ताह से किस प्रकार संबंधित है। बहुत अच्छे, भाई होगा उसका। कौन होगा, भाई होगा उसका। एक करेक्ट आंसर होगा। जब दोस्तों दादाजी के एकमात्र बेटे का बेटा मतलब उसका भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, 17 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। प्रश्न इस प्रकार से है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता, कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है, तो इंडिया गेट कहां पर है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिएगा। आपको बताना है इस प्रश्न में इंडिया गेट कहां पर है। 17 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। इंडिया गेट कहां पर है, इंडिया गेट दिल्ली में, लेकिन दिल्ली को क्या कहा जाता है, दिल्ली को क्या कहा जाता है, दिल्ली को कहा जाता है हैदराबाद, तो हैदराबाद में होगा इंडिया गेट। ये दिल्ली करेक्ट आंसर नहीं होगा। मुंबई को दिल्ली कहा जाता है, इसमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिएगा। मुंबई को कहा जाता है दिल्ली, इसको मुंबई को कहा जाता है दिल्ली, और दिल्ली को क्या कहते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। दिल्ली को कहते हैं हैदराबाद, तो हैदराबाद में होगा इंडिया गेट। बी करेक्ट आंसर होगा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी सॉल्व करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में हेड को ईयर्स कहा जाता है, ईयर्स को आइस कहा जाता है, स्पिन को हेड कहा जाता है, तो आपको बताना है रतौंधी किससे संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों, रतौंधी किससे संबंधित रोग है, पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे सत्यम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड दोस्तों। रतौंधी किससे संबंधित रोग है, आंखों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है रतौंधी, आंखों से संबंधित रोग है। अब देखिएगा, आंख को क्या कहते हैं, आंख को कहते हैं त्वचा, आंख को क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा, त्वचा करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यस, आंख को कहा जाता है त्वचा, तो इसमें त्वचा करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीरीज दी गई है, सीरीज को पूरा कीजिएगा, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। तो सीरीज को पूरा कीजिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सॉल्व कर दीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इनके बीच का अंतर 6 है, इनके बीच का अंतर 12 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 24 है। इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि सभी में 2 गुना हुआ है, क्योंकि 6 से 12 हुआ, 12 24 हुआ। अब क्या होगा, 24 से होगा
48 क्या होगा, 24 से 48 होगा, 48 प्लस 46 करेंगे कितना प्राप्त होगा, 94 प्राप्त होगा। यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 94, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, यह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है, सात्विक का तिलक से क्या संबंध है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सात्विक का पूछा गया है तिलक से क्या संबंध है, सात्विक का, तिलक का नहीं पूछा गया है। ब्रांडसन करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, फिर से आंसर करिएगा। अब पहले क्वेश्चन को समझिए, यह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है, तो सात्विक का तिलक से क्या संबंध है। दादाजी हैं उसके, कौन है, दादाजी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दादा। बहुत अच्छे, यस, अगर पूछा जाता तिलक का क्या संबंध है सात्विक से, तब ब्रांडसन करेक्ट आंसर होगा। अभी इसमें पूछा गया सात्विक का क्या संबंध है तिलक से, दादा करेक्ट आंसर होगा, इस पर आपको ध्यान देना होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से, ये जो क्वेश्चन मार्क है बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। यदि बी को डी लिखा जाता है, डी को पी लिखा जाता है, सी को क्या लिखा जाएगा, उसी प्रकार उसी कोड भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में बी दूसरे स्थान पर है, डी चौथे स्थान पर है। आगे देखिएगा, डी चौथे स्थान पर है और पी 16वें स्थान पर है। इससे हमें यह ज्ञात हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 यहाँ पर दिया गया है, 4 पर आता है डी। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, 16 पर दिया गया आपको पी आता है। अब इसी प्रकार हम सी का ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार हम सी का ज्ञात करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में सी किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। 3 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 पर क्या आता है, आई आता है, तो उसी कूट भाषा में सी को लिखा जाएगा आई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आई करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, नीचे के कथन का अध्ययन करें और उन निष्कर्षों का चयन करें जो तार्किक रूप से कथन से सहमत हैं। सभी अब देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। कथन इस प्रकार से है, रोजाना एक सेव का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है, यह कथन है। उसके बाद निष्कर्ष इस प्रकार से है, यदि प्रत्येक दिन एक सेव खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। और निष्कर्ष दूसरा इस प्रकार से है, यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं, यह निष्कर्ष है। अब ऑप्शन इस प्रकार से है, सिर्फ एक निष्कर्ष से सहमत हैं, सिर्फ दूसरे निष्कर्ष से सहमत हैं, ना तो एक से सहमत हैं ना ही दूसरे से सहमत हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, दोनों से सहमत हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि निष्कर्ष एक में क्या कहा गया है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक दिन एक सेव खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। यही कथन में कहा गया है कि रोजाना एक सेव के सेवन से डॉक्टर से दूर रखता है, डॉक्टर से दूर रखता है रोजाना एक सेव का सेवन। अब ये तो आपसे कहा नहीं गया है कथन में कि हर रोज एक नारंगी खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं, ये नहीं कहा गया है। जो आपसे कहा गया है वही सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 22 का ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज को पूरा कीजिएगा, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये इंग्लिश अल्फाबेट में सी किस स्थान पर है,
सी है दोस्तों। तीसरे स्थान पर ई किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। जी 7वें स्थान पर है। प्लस दो हुआ है सभी में। क्या हुआ है? प्लस दो हुआ है। 7 प्लस 2 करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। 9 पर क्या आता है? आई आता है। आई लिखिए। अब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी ये कट हो जाएंगे। आगे देखिएगा। उसके बाद है जी। जी किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। जे 10वें स्थान पर है। एम 13वें स्थान पर है। इसमें क्या हुआ है? +3 हुआ है। +3 हुआ है। तो 13 प्लस 3 करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा? 16 प्राप्त होगा। 16 पर क्या आता है? पी आता है। आई के बाद क्या आएगा? पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आपको सभी सॉल्व नहीं करने हैं, सभी का पता नहीं करना है। 2 से आंसर दे सकते हो। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। ये जो स्पेस है ये खाली है, इसका आपको बताना है इसके स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। अब ये पूरा हुआ। चलिए सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अब ये इस साइड में जाएगा क्योंकि 2 इधर साइड में है और ये 2 नीचे इधर साइड में होंगे। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आज की क्लास में हम सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। जिस प्रकार से खिड़की बढ़ई से संबंधित है, मूर्ति किससे संबंधित होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? मूर्तिकार, मिस्त्री, लोहार या फिर सुनार। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा मूर्तिकार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्योंकि खिड़की कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है। मूर्ति कौन बनाएगा? मूर्तिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जिसने भी 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया आंसर सही उत्तर है। बहुत अच्छे दोस्तों। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। परीक्षा तक सीमा इससे संबंधित क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे परीक्षा तक। आज की क्लास में सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वैसे 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, हिंदी का सेशन होगा। टाइम को याद रखिएगा, सभी लोग लाइव सेशन में जुड़िएगा शाम को 3 बजे। बहुत अच्छे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।